श्री बालाजी मंदिर या श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा गौरवशाली ढंग से वर्णित किया गया है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स, टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। तिरुमाला नगर 10 वर्ग मीटर 26,75 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में बसा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान काली प्राचीन युग यहाँ में आने वाली मुश्किलों और क्लेश के चलते वे मानवीय जीवन को बचाने के लिए अवतरित हुए थे। तिरुपति बालाजी हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में एक शानदार स्थान है। विशेषकर तिरुपति बालाजी मंदिर पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ अनेकों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। यह एक अध्यात्म स्थान है। यहाँ का आकर्षण कई भक्तों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता है और दैनिक आधार पर उनके द्वारा सबसे अधिक दान की राशि दान में दी जाती है। इस प्रकार लाखों श्रद्धालु अपने दान पुण्य करते हैं। पौराणिक कथाओं से कुछ दिलचस्प कहानियां कहती हैं कि कलि युग के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। एक बार महर्षि भृगु यह मूल्यांकन करना चाहता थे कि पवित्र 3 देवताओं में कौन सबसे बड़ा है। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुण्य लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वे क्रोधित हो गए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि आर्षिवर पैर में चोट तो नहीं लगी। यह देखकर भृगु आर्षि को उत्तर मिल गया और उन्होंने भगवान विष्णु को यज्ञ का पुरोहित बना दिया। इसगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुरा कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी के इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी के उनकी सहायता करने के फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माला लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी। जिस गाय ने दूध नहीं दिया तो रानी क्रोधित हो गई। उन्होंने एक चौकीदार को गायों पर नजर रखने को कहा। संतरी को गुस्सा आ गया और उसने गाय पर कुल्हाड़ी चला दी, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और फरसा उनके माथे पर लगा। कुल्हाड़ी से लगी चोट के निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि यही कारण है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति में भगवान का सिर ढका हुआ है। आज भी प्रत्येक शुक्रवार को भगवान का मरहम पट्टी करने की प्रथा जारी है। संतरी की कुल्हाड़ी से भगवान विष्णु के घायल होने के बाद भगवान विष्णु ने राजा को इस कृत्य के लिए श्राप दिया, लेकिन माफी मांगने पर भगवान ने राजा को माफ कर दिया और उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वह अक्सा के राजा के रूप में जन्म लेगा। उनकी पद्मावती नाम की एक बेटी होगी और राजा को पद्मावती का विवाह वेंकटेश्वर से करना होगा। श्राप के कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे।
इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से आरण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा आरण्य चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका आरण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। वीडियो प्रस्तुतिकरण में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बालाजी की महिमा का प्रचार प्रसार करें। जय बालाजी, नमो नमः।